बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। ईरान से मुतल्लिक अहम फैसलों का इम्कान। इजलास की सदारत निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ करेंगे। आर्मी चीफ समेत तीनों सर्विसेज चीफ, वफाकी वुज़रा और मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास का वक्त तब्दील 2:30 बजे बुलाया गया, अब शाम 4:30 बजे होगा। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज ही तलब कर लिया। काबीना को ईरान के हमले और पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। इजलास का वक्त 2 बजे से तब्दील करके 5:30 बजे कर दिया गया। मुसल्लह अफवाज ने आर्मी चीफ की क़यादत में खुद मुख्तारी चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकसई कहते हैं, भारत का नेटवर्क बेनकाब हो चुका। डॉक्टर मारंग चंद लोगों से मिलकर बलोच खवातीन को गुमराह कर रही थी। मारंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ चुका। बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा फ्लॉप हो गया। दुश्मन कभी भी साजिशों में कामयाब नहीं होगा। पाक ईरान कशीदा सूरत हाल के बावजूद तिजारती सरगर्मियां जारी कर दिखाई। कस्टम हुकाम के मुताबिक कप्तान से 100 से ज़ायद ट्रकों की आमदोरफ्त होगी। पंजकोर के चेदगी बॉर्डर पर भी तिजारती सरगर्मियां बरकरार। पाकिस्तान में ईरान से मुतसिल सरहदी शहरों कप्तान, गवादर, केज पंजकोर और वाशिक में तिजारती सामान की तरसील जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी पाकिस्तान ईरान तनाज़े पर गहरी तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि कशीदगी कम करने के लिए दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। दोनों ममालिक खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सानियत और अच्छे हमसाय ताल्लुकात के उसूलों के मुताबिक मसाइल हल करें। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। नहीं चाहते पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी बढ़े। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मालूम नहीं ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन केरी ने कहा कि ईरान का हमला करना गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान के जवाबी हमले का अमेरिका को पहले से नहीं था। और इलेक्शन कमीशन ने 100 से ज़ायद हलकों में बैलेट पेपर्स की छपाई रोक दी। जराये के मुताबिक जिन हलकों के मामलात अदालतों में ज़ेरे समात हैं, इनकी छपाई रोकी गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की छपाई रोकी नहीं, अदालती फैसलों तक इल्तवा में डाल दी गई है। मैदान छोड़कर न भागने वाला शेर और लीडर होता है। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मैदान छोड़कर ना भागने वाला के शेरों ने किसी को घुसने ना दिया। नून लीगी नायब सदर ने मजीद कहा कि 2018 में इन्हें इलेक्शन चोरी करना पड़ा। अवाम जानते हैं कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। उनका कहना था कि आज का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। ना मैंने अपने बाप का सर झुकने दिया, खानेवाल का हमने झूठे केस और कैद का सामना किया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान रसूल से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज खानेवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा जलसा किया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और नायब सदर मरियम नवाज ने खुसूसी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा मुखालफिन हमेशा नून लीग के खिलाफ खड़े रहे और आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो अपने दौरे इक़्तिदार में महंगाई और दूसरे पाकिस्तान की बेरोजगारी का खात्मा किया था, वही साबका दौर में पाकिस्तान मुस्लिम जो साबका गवर्नमेंट रही है, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो प्रोजेक्ट थे उनको रोका है। और मजीद उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमेशा मुखालफाना सोच रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर थी मरियम नवाज, उनका कहना था कि हम जो हमारे कारकुन
उन्होंने जितना भी मुश्किल वक्त आया वो कभी अपनी जमात को छोड़कर नहीं भागे, और उनका ये कहना था कि हमेशा से वो आज भी हमारे साथ है और साथ ही खड़े रहे। और कारकुनान ने जिस तरह आज हम पर एतमाद का इजहार किया, वो भी 8 फरवरी को आने वाले इलेक्शन में हमारे पे एतमाद करके हमारा शेर के निशान पर मोहर लगाकर हमें कामयाब कराए। मजीद उनका कहना था कि इस वक्त जो हमारे मुखालफिन है और लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ना किसी का रास्ता रोका और ना रोकेगी, और तरक्की की तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने हमेशा से अपना रुख किया। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कामयाब होकर जो है पाकिस्तान में बेरोजगारी और इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, इसका खात्मा करेगी। मजीद उनका कहना था कि हमारे मुखालफिन हमारे सामने नहीं है और हमारे मुखालफिन इस तरह छुपते फिर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो भी मुश्किल वक्त आया उसी अखबार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान नहीं छोड़ा, मैदान में रहकर मुश्किल वक्त का मुकाबला किया है। जी अदनान, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का दावा था कि आज के इस जलसे में 1 लाख तक कारकुनान जमा करेंगे, क्या वो इस तवक्को को पूरा कर सके हैं? गैदरिंग कितनी थी आज? जैसा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान ने और जो खानेवाल की ज़िले किया था, उन्होंने बड़ा दावा किया था कि हम 1 लाख से ज्यादा कारकुनान को यहाँ पर जमा करके एक बहुत बड़ा जनूबी पंजाब का पावर शो करेंगे, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स है। तकरीबन खानेवाल में 1 लाख तो कहना कबलज वक्त है, लेकिन 5000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई थी और पंडाल जो है 5000 कुर्सियों से जो आवाम थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे, उनसे खचाखच भरी हुई थी। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो खानेवाल में जो पावर शो कराया गया है, इसमें बहावलपुर से, लोधरा से, झानिया से, मियाँ चन्नू से, कबीरवाला से, अब्दुल हकीम से, गग्गो मंडी से, बुरेवाला से, बिहाड़ी से लोगों को लाया गया था, जिससे ये पंडाल को भरा गया है। लेकिन खानेवाल में इतना बड़ा पावर शो का दावा करने वाले लेकिन अपने दावे पर नाकाम रहे हैं। लेकिन खानेवाल में दीगर शहरों से लाकर जो यहाँ पर जलसागाह में आवाम को लाया गया है, वो इन शहरों से लाया गया। लेकिन जो मरीम नवाज के साथ जो मरकजी कायदीन में थे, अब्दुर्रहमान कांजू थे, उस्मा बुखारी थी, तमीना दुल्ताना थी, और इसके अलावा इफ्तिखार नजीर वगैरह, इफ्तिखार नजीर से खाने मियाँ चन्नू से, जहानिया से, और उसके साथ उनके बरादरान थे। इसी तरह पीर असलम बोदला, राना बाबर हुसैन और खानेवाल की जो ज़िले क़यादत वो इस जलसा में शामिल थे। लेकिन जो इतना बड़ा दावा किया गया था वो खानेवाल में 1 लाख मजमे का दावा नाकाम रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खानेवाल का। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के खानेवाल में पावर शो के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, स्कूल इंतजामिया की गफलत, एक मासूम कली की जान निकल गई। सफदराबाद के नवाही गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का गेट 4th क्लास के तलबा पर गिर गया। स्कूल इंतजामिया की बेहिसी बच्चे को अस्पताल ले जाना भी मुनासिब ना समझा। मुनीबा की जान गई। सफदराबाद के नवाही गांव तरखाना वाला की रिहायशी मेहनत अली की बहन 4th क्लास की तलबा मुनीबा गांव करीबी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी क्लास झिवर में जेरे तालीम थी। मुनीबा सुबह स्कूल पढ़ने के लिए गई तो स्कूल का खस्ता हाल गेट मुनीबा के ऊपर गिर गया, जिससे वो जख्मी हो गई। स्कूल इंतजामिया की बेहिसी जख्मी मुनीबा को अस्पताल भी ले जाना मुनासिब ना समझा। वाक़ये की इत्तला पर मुनीबा की वालिदा ने जख्मी मुनीबा को अपनी मदद आप के तहत अस्पताल ले जाया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गईं। वाक़ये की इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अयूशा जफर मौका पर पहुंच गईं और वाक़ये की इंक्वायरी शुरू कर दी।
डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता कबल थाना अलप्पा की हुदूद साही चावन में नामालूम बोरी बंद लाश मिलने का मुअम्मा हल। मुलजिम सिकंदर हयात गिरफ्तार, आलाई कत्ल भी बरामद, मकतूला का शोहर ही कातिल निकला। एसपी गुलगढ़ डिवीजन मोहम्मद अयाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हफ्ता पहले जैसा कि आप जानते हैं थाना अलपा की हद में एक थाना कोतवाली में माशाल्लाह SHO शबाना की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक 9 सरबाजों का गैंग है जिसमें एक मर्द है और 2 ख़वातीन हैं। वो रिक्शा में बैठते हैं और रिक्शा के साथ में जो सवारियां बैठती हैं, जो मासूम लोग होते हैं, तो रिक्शे में बैठे बैठे नौसरबाजी करके उनसे जो कीमती चीज़ें होती हैं, सोना या पैसे या रकम या मोबाइल फ़ोन, उनसे चोरी कर लेते थे। तो जो हमारे मासूम शहरी हैं जो सफ़र करते हैं, वो अपनी वैल्यूएबल आइटम से हाथ धो बैठते थे। तो SHO कोतवाली शबाना ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है अपने टीम के साथ मिल के, और एक एक्यूज़ड है जिसका नाम है मोहम्मद शबीर उर्फ शब्बू, और उसके साथ जो 2 ख़वातीन काम करती थीं, समीना बीबी ज़ौजा ज़ैन अली और रानी बीबी ज़ौजा गुल बादशाह, और तीसरी का नाम है साइमा। तो ये ख़वातीन का लिबादा ओढ़ के एक मर्द इसके साथ बैठता था, रिक्शे में बैठ के जो मासूम शहरी थे उनको लूट लेते थे। तो हमने इनसे रिकवरी भी की है, जिसमें टोटल मुकदमा जो शहरियों ने करवाए थे, कुल 5 मुकदमात हुए थे जो दूसरी जगह उसने फेंके थे, वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं मुलजिम की निशानदाही में। इस वक्त मुलजिम पुलिस कस्टडी में है, उसका हमने पुलिस रिमांड ले लिया है। मुलजिम से तफ्तीश जारी है और हम अपनी तफ्तीश का जो दायरा कार है मज़ीद भी बढ़ा रहे हैं कि इसमें और कौन कौन से अनासर या अवामिल हो सकते हैं जिन्होंने इतना हीनियस क्राइम करने में इसकी कोई मदद की हो या कोई अबेटमेंट की। तो पुलिस अलपा पुलिस की जानिब से, मुल्तान पुलिस की जानिब से, गुलगश्त डिवीज़न की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये हमारी एक कामयाबी है कि जो औरत के साथ ये जुल्म हुआ है, हमने उस दरिंदा सिफत इंसान को सलाखों को पीछे ले लिया। मोटिव बिल्कुल ज़रूरी होता है। पुलिस की तफ्तीश में जो सरदस्त मोटिव आया है, जैसे कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता है औरत के बारे में, लेकिन हमारी तफ्तीश में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें इनके आई बिलीव के कोई फाइनेंशियल मैटर्स चल रहे थे और उस खातून की कुछ ज्वेलरी थी, उसको ये हथियाना चाहता था, और इनके कुछ लीगल डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे। तो जैसे कि मैंने बताया है कि हमें मज़ीद इनकशाफ़ात हम करेंगे इंशाअल्लाह, और अगर किसी का इसमें कोई और हाथ हुआ उसको भी कानून के मुताबिक कैफ़रे किरदार करना चाहिए। और मुल्तान से ही एक और खबर शामिल करेंगे। मुल्तान डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना पुराना कोतवाली ने कार्रवाई करते हुए रॉबरी, चोरी और नौसरबाजी की वारदातों में मतलूब शबीर और शब्बू गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके 5.5 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें 22,000 रुपए नकदी, एक रिक्शा और एक मोटरसाइकिल 125 शामिल हैं। बरामद कर ली एसपी गुलगढ़ डिवीजन मोहम्मद अयाज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में माशाल्लाह SHO शबाना की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक 9 सरबाजों का गैंग है जिसमें एक मर्द है और 2 ख़वातीन हैं। वो रिक्शा में बैठते हैं और रिक्शा के साथ में जो सवारियां बैठती हैं, जो मासूम लोग होते हैं, तो रिक्शे में बैठे बैठे नौसरबाजी करके उनसे जो कीमती चीज़ें होती हैं, सोना या पैसे या रकम या मोबाइल फ़ोन, उनसे चोरी कर लेते थे। तो जो हमारे मासूम शहरी हैं जो सफ़र करते हैं, वो अपनी वैल्यूएबल आइटम से हाथ धो बैठते थे। तो SHO कोतवाली
शबाना ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है अपने टीम के साथ मिल के, और एक एक्यूज़ है जिसका नाम है मोहम्मद शबीर उर्फ शब्बू, और उसके साथ जो 2 ख़वातीन काम करती थीं, समीना बीबी ज़ौजा ज़ैन अली और रानी बीबी ज़ौजा गुल बादशाह, और तीसरी का नाम है साइमा। तो ये ख़वातीन का लिबादा ओढ़ के एक मर्द इसके साथ बैठता था, रिक्शे में बैठ के जो मासूम शहरी थे उनको लूट लेते थे। तो हमने इनसे रिकवरी भी की है, जिसमें टोटल मुकदमा जो शहरियों ने करवाए थे, कोई 5 मुकदमात हुए थे थाना कोतवाली में, और हमने इन 5 मुकदमात का डिस्पोज़ल किया। इन्होंने तस्लीम किया है ये जो वारदातें इन्होंने की हैं, और हमने 2,20,000 रुपये इनसे रिकवरी की है। एक 125 मोटरसाइकिल है, और मज़ीद भी रिकवरी हमने इसमें एक अदद जो रिक्शा जिसमें ये सफ़र करते थे वो भी हमने केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया। और अब रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां एफडीए की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 257 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की लिस्ट एफडीए की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। डायरेक्टर जनरल आसिफ चौधरी इस वक्त ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी अलिया काकी जी का। जी बिल्कुल, आज हम एफडीए में मौजूद हैं, एफडीए फैसलाबाद में, और मेरे साथ डायरेक्टर जनरल आसिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा एफडीए के मुतल्लिक कौन कौन से प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं और क्या सूरत है? ये जी हमारा डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो तो ये दुल्लापुर फ्लाईओवर कम रैंप है जो दुल्लापुर से शुरू होगा और ये जुमरा रोड पे उतरेगा। 1365 मिलियन इसकी कॉस्ट है और इस पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। ये सीएम साहब ने जो टाइमलाइन हमें दी है उन पे हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं और दिन रात उस पर काम जारी है। अच्छा साहब, बिल्कुल दिन रात जो है दुल्लापुर वाले प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, और इस वक्त अगर बात की जाए तो मौसम सर्द है और शदीद धुंध के बायस की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और कब तक इसकी ओपनिंग है? ये जी वेदर काफ़ी हार्श हो गया है। रात भी हम चूँकि दिन रात काम करते रहते हैं, हमारी जो लेबर है और कॉन्ट्रैक्टर है वो इन टच भी रहते हैं हमारे साथ। तो रात 12 बजे के करीब हमें फिर बिल्कुल विजिबिलिटी जो ज़ीरो हो गई थी, फिर थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, फिर सुबह दोबारा स्टार्ट हुआ। इस तरह के बॉटलनेक्स आ रहे हैं, थोड़े इरिटेंट्स आते हैं जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है सारे रिजॉल्व हो रहे हैं और टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं। कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? तो ये वैसे इसका जेस्टेशन पीरियड तो 30 जून तक है, लेकिन हम इसको जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके। टाइमलाइन से बहरहाल बहुत पहले होता है। जो सब हमेशा एफडीए की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, जिससे कि लोगों की हक तलफी नहीं होती। जिस तरह के आज अगर बात की जाए तो गैर कानूनी जो सब हमेशा एफडीए की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, जिससे कि लोगों की हक तलफी नहीं होती। जिस तरह के आज अगर बात की जाए तो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो एफडीए की जानिब से हमेशा मौसर कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, तो कौन कौन सी और कितनी सोसाइटियों के खिलाफ इस वक्त एफडीए की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? ये जी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इलीगल सोसाइटीज रब्त होती रहती हैं, सरफेस होती रहती हैं और हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। अब एनओसीज तो काफ़ी अच्छे से बंद हैं, लेकिन हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुछ 276 कॉलोनीज़ के अगेंस्ट हमने एक्शन लिया है। अब एक्शन की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, तमाम मेजर्स हम देते हैं। बैन ऑफ रजिस्ट्री के लिए हम जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखते हैं, पुलिस को इस तरह से भिजवाते हैं। डेमोलिशन की कार्रवाइयाँ होती हैं तो मौके पे सीलिंग होती है, और अगर किसी ने कोई ऑफिस वगैरह बनाए हुए हैं तो उनको सील करते हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ वो चलती रहती हैं और रोज़ कहीं ना कहीं हमारी कार्रवाई होती है। सर क्या प्रोसेस होता है इसमें कि जो हाउसिंग सोसाइटी ओनर्स हैं, जिस तरह वो लैंड खरीद लेते हैं तो उसके बाद वो फौरी तौर पर सेल परचेज शुरू कर देते हैं, तो क्या इसमें
قانون کیا ہے کہ جب تک ان کا NOC مکمل نہیں ہو جاتا تو وہ سیل پرچیز نہیں کر سکتے. اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. جی، اسی کو روکنے کے لیے ہم نے کچھ مؤثر اقدامات کیے ہیں، جن میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے اپنا سوشل میڈیا پیج بنایا ہے، پھر ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس پہ ہم نے جو اللیگل سوسائٹی ہیں ان کو مارک کیا ہوا ہے اور کراس کیا ہوا ہے ریڈ کے ساتھ کہ یہ اللیگل سوسائٹی ہیں، تاکہ عوام آگاہ رہیں، ان میں انویسٹمنٹ کریں ہی نہ یا سیل پرچیز کا کام نہ شروع. اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین چلائی ہے. پھر ہم نے ایک 1237 ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی سوسائٹی میں پلاٹ خریدنے سے پہلے یا کوئی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اگر FTA کا چکر نہیں لگانا تو اس ہیلپ لائن سے ایک دفعہ پوچھیں کہ یہ سوسائٹی کا سٹیٹس کیا ہے، یہ ویدر اپرووڈ ہے یا ان اپرووڈ ہے. تو وہ اگر آپ FTA سے انفارمیشن لے کے انویسٹمنٹ کریں گے تو سیف رہیں. جی بہت شکریہ یاسر چودھری آصف صاحب، ڈائریکٹر جنرل، جو بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ باقاعدہ طور پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی لسٹ جو ہے جاری کی ہے اور باقاعدہ ہیلپ لائن نمبر بھی دیا ہے. شہریوں کو چاہیے کہ FTA اگر نہیں آ سکتے، وزٹ نہیں کر سکتے، تو وہ ہیلپ لائن سے کال کر کے اویئرنیس حاصل کر سکتے ہیں، جس سے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے فراڈ سے بچ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ غضنفر علی، آپ ہمیں فیصل آباد سے رپورٹ کر رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا. تھانہ صدر مرید کے پولیس کی بڑی کارروائی. علاقہ میں خوف کی علامت سمجھا جانے والا سلطان اور سلطانی ڈکیٹ گینگ گرفتار. DPO شیخو پورہ زاہد نواز مروت کی خصوصی ہدایت پر SHO تھانہ صدر مرید کے ظہیر عالم شان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 20 مقدمات میں مطلوب سلطان اور سلطانی ڈکیٹ گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر دیا. گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 1 لاکھ روپے نقدی، 1 عدد موٹر سائیکل، 1 عدد پیٹر انجن، 3 عدد بکریاں، 7 عدد موبائل فون، 2 عدد پسٹل اور 30 بور برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا. DPO شیخو پورہ زاہد نواز مروت کی SHO تھانہ صدر مرید کے ظہیر عالم شاہ اور ان کی ٹیم کو شاباش. اور شیخو پورہ سرگودا روڈ پر واقع شہباز شریف مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں سہولیات کا فقدان. بیمار بچوں کی تعداد میں اضافہ، سٹاف کی قلت کے باعث والدین فٹ بال بن گئے. مریض کمسن بچوں کے والدین عزیز و اقارب کے مطابق 2 نرسیں ڈیوٹی پر موجود ہیں جو مسلسل اپنا فرائض منصبی انجام دہی دے رہی ہیں، مگر موسمی امراض میں مبتلا مریض بچوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ اس رش کو کنٹرول کرنا 2 نرسز کے بس کی بات نہیں. آنے والے افراد نے ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ ڈاکٹر وقار علی خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایمرجنسی میں نرسنگ سٹاف بڑھائیں تاکہ مریضوں کی مشکلات کم ہو سکیں. نیوز بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، تھانہ خان گڑھ کے SHO محرر اور تفتیشی افسر پر ان کے اپنے تھانہ خان گڑھ میں مقدمہ درج. مقدمہ عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ بینچ کے حکم پر دیا گیا. 155 کے تحت C مظفر گڑھ پولیس آرڈر 2002 مقدمہ درج کیا گیا. 1 ماہ قبل پولیس نے راجن پیر کالونی کے رہائشی نوجوان کو غیر قانونی طور پر محبوس رکھا. محبوس نوجوان کی پولیس کے خلاف ریٹ پٹیشن میں پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات عدالت نے جاری کیے. مقدمے میں SHO تھانہ خان گڑھ چودھری اظہر، محرر اللہ رکھا اور تفتیشی افسر ذیشان علی کے نام شامل ہیں. مقدمے میں ملوث SHO کو کلوز ٹو لائن کر دیا گیا ہے. اور عارف والا میں وابٹہ حکام کی مجرمانہ غفلت، چوک مرلے نئی آبادی میں لٹکتے تار وبالِ جان بن گئیں. عارف والا میں وابٹہ حکام کی غفلت، مرلے چوک نئی آبادی میں لٹکتے تار وبالِ جان بننے لگیں. متعدد بار لائن مین اور قبولہ SDO کو آگاہ کیا گیا پر کوئی عمل درآمد نہ ہوا.
शहरी के घर के आगे लगा खंबा जिस पर लगे दर्जनों मीटर और हाई वोल्टेज तारें जमीन पर लगे झुके हुए मकान मालिक का कहना है कि हमने मुतादिद दफा मुआवजा हुकाम को आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। लटकते तारों के बायस घर का दरवाजा तक नहीं खोल सकते। सर्दी और धुंध की वजह से जमीन की नमी से कई बार घर के अफराद को करंट लग चुका है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इसका फौरी एक्शन लिया जाए। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।